दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 पे n 0 पे समाप्त होती है। मेरे दोस्त सबसे सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आंसर करेंगे। देखो देखो भाई 6 पे n ये 0 पे समाप्त हो रही है, कहने का मतलब क्या है कि हम इसके खंड करेंगे, है ना। हमने 6 के गुणनखंड करे। देखो 6 के गुणनखंड होंगे कितने हो जाएंगे बच्चा, 2 गुणा 3। कितने हो गए, 2 गुणा 3 हो गए। ध्यान रखना कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड इस रूप के होने पे हद जरूरी है, इसकी पावर कितनी भी हो तभी वो 0 पर समाप्त होंगे। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बताओ ये 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि मैं बोल रहा हूं हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या, शून्य पर लिखेंगे यहां पे, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या के गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है। ठीक है, ये फैक्टर लिख दिया। अतः यहां लिखेंगे फिर, अतः 6 पे n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्त, हमें बतानी 6 पर समाप्त होगी नहीं होगी। अच्छा ध्यान रखना बोर्ड में 6 की पावर n या फिर हमें 4 की पावर n भी पूछा जा सकता है। हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे। देखो बच्चा 2 गुणा 2 बताइए, इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 है, नहीं है तो नहीं होगी समाप्त। अच्छा हमने किया 10 की पावर n, इसको 2 गुणा 5 करेंगे, इसकी पावर n हो गई। हाँ सर हो गई कंप्लीट, यही कंडीशन फुल होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या करो 7 मल्टीप्लाई 11, ये संख्या दे रखी है, बतानी है भाज्य अभाज्य। देखो भाई भाज्य और अभाज्य संख्या का कंसेप्ट समझते हैं। जो हमारी संख्या भाज्य है उसके जो खंड आएंगे 2 से ज्यादा आएंगे, कहने को जैसे 4 है, 4 के खंड करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 2, कितने आगे खंड 3। खंड कितने 3, देखो 1 2 3 3 है। जैसे हमने 17 लिया, 17 के कितने खंड रहेंगे 1 गुणा 17, बस 2 ही खंड रहेंगे, एक रहेगा 1 और एक रहेगा खुदवा संख्या। अगर एक और खुदवा संख्या नहीं आती है तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या, और वही आती है तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है चलो करते हैं, देखो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लौटाते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। ठीक है दोस्त, अब देखो कंडीशन ये है, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 13 जोड़ देंगे खंड कर देंगे तब भी आ जाएगा। बट हम थोड़ा गणित पढ़ रहे हैं 10 के बच्चे, तो थोड़ा सरलता से करते हैं। 13 को इसमें से बाहर ले लेते हैं। ठीक है हम करेंगे 7 गुणा 11 प्लस के 13, तो 13 77 बटे में 13। बच्चा इसको जोड़ देंगे, 13 गुणा ये हो जाएंगे 90। अब ये दो अलग अलग गुणनखंड आ गए 13 और 90, तो लिखेंगे अतः, अतः जो हमारी ये संख्या है ये कौन सी है, अभाज्य संख्या है। कौन सी है ये, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है। ज्यादा करो तो 13 गुणा 9 गुणा 10 कर दो, खंड कर दो। ठीक है 2 से ज्यादा गुणनखंड है बस। अब आ जाओ यहाँ पे, ऐसे सेम इसको करना है, इसको भी मैं करके बता देता हूँ। देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008 और प्लस के 5। ठीक है तो ये हो जाएगा 5 गुणा, सॉरी 1 आएगा, यहाँ से 5 खत्म होगा ना 1, तो ये हो जाएगा 1009। अगर आप इनके भी गुणनखंड करोगे तब भी 2 से ज्यादा आएंगे, तो ऐसा इसी बात को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है कि ये हमारी जो है ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या नहीं है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है 2 से अधिक आ रहे हैं, 2 से अलग आ रहे हैं, ना तो वो संख्या आ रही है ना 5 आ रही है। ठीक है थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास पोस्ट। 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक सोनिया है और रवि है। सोनिया मतलब एक वृत्ताकार पथ पे डोलते हैं, वृत्ताकार का सीधा सीधा मतलब है ऐसे करके गोल। ठीक है इस पे वो चक्कर लगाते हैं। सोनिया यहाँ से शुरू करती है और एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। ठीक है सोनिया कितना मिनट ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट। ठीक है और रवि है, रवि भी इसी जगह से स्टार्ट करता है, वो 12 मिनट लेता है। भाई वैसे लड़का है और लड़का तुम समझते हो, लड़का है तो वैसे भी तेज दौड़ेगा। ठीक है वो गर्ल से तो वैसे भी 18 मिनट ले 12 मिनट ले। अच्छा हमको बताना है ये एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, इनकी मुलाकात किस पॉइंट पे होगी, या लगा रहे एक ही समय, इसी पॉइंट से दोनों एक ही समय पे, यानी 9 मान लो 9 बजे सोनिया और 9 बजे रवि ने दौड़ना स्टार्ट किया। हमें बताना है किस समय ये दोनों मिल जाएंगे। जब ऐसी बात हो कि कौन से टाइम में मिलेंगे तो हमें ऐसी चीजों का निकालते हैं एलसीएम।
ठीक है, जिसमें छोटी लघुत्तर की बात हो, छोटी से छोटी की बात हो, उसमें हम एलसीएम निकालेंगे। तो कम से कम समय में मिलेंगे, तो कम से कम समय में मिलेंगे तो इनका निकालना हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से 18 और 12 के हम खंड करेंगे। ठीक है, मैंने बताया खंड कैसे कर रहे, भागदन देखो इसके खंड करेंगे 1 2 3 3 9। ठीक है, ऐसे करके आप खंड कर लेना इसके। ठीक है, मैंने बताया एक को तो लिखना है, लिखना बेहद जरूरी है दोस्त। अब दोस्त 12 के खंड करेंगे, 2 2 दूनी 4 3 12 हो गए। एलसीएम निकालना है तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिल रहे हैं उन्हें ले लेंगे। एक एलसीएम, 2 2 3 3। अब जो बच गए उनको भी लेना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो एक 3 बच गए और एक 2 मिल गए, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो वो दोनों जब एक संग मिलेंगे ना, तो वो 36, जब 36 मिनट होने वाले होंगे, दोनों में रात्रि की और सोने की मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 प्लस 1.2। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि अंडर 5 का परमेशन क्या है। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि इसमें हमको सब कुछ क्या करना पड़ता है, एक तरीका है, और वो तरीका हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, वो तरीका हमें रटना पड़ेगा, जिसे एसएसटी रटनी पड़ती है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर रटने पड़ते हैं। तो जब आप इतना कुछ रटते हो तो एक क्वेश्चन रटने में क्या जाता है, जमीन थोड़ी बिक रही है, रटेंगे। चलो इसके विपरीत मानेंगे, कैसे करना है, माना माना √5 एक अपर में नहीं मानना है, वो तो हमें सिद्ध करना है। क्या मानेंगे दोस्त, परमेय संख्या है। क्या माना दोस्त, परमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, अब यहां से हम अपनी कैलकुलेशन लौटाते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। क्या 8 7 में बहुत रटा होगा हमने, रटा है तो उसी चीज को हम लिख देते हैं। हमने लिखा √5 पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि हमने माना इसको परमेय संख्या। भले ही हमें दिख रही है परमेय संख्या है, पर हम मान के चले ना, क्योंकि हम गणित के मास्टर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो √5 और पी अपॉन क्यू मान लिया। एक चीज और लिखेंगे, पी को क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। गुरुजी जगह कहते हो सहवाज कार्य, बच्चा सहवाज संख्या को सीधो सीधो मतलब है गणित की भाषा में कि इनको SCF को 1 और देसी भाषा में इन्हें कोई संख्या काट ना सके। जैसे मैं एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा ना, जैसे मैंने लिखी 6/8। बताओ जी सहवाज हत्या कहना है, गुरु जी सहवाज हत्या कहना है, कैसे पता करेंगे, देखो ये 2 के पाड़े मारे, 2 3 6 और 2 6 8 काट दी हमने, तो जी संख्या सहवाज संख्या नहीं, क्योंकि जी 2 ने काट दी। अब एक बात बता मुन्ना, 3/4 कोई काट सके, औकात है कोई संख्या की, एक के अलावा कोई ना काट सके ना, तो कहने का मतलब जो 3,4 है वो एक सहवाज संख्या है, यानी अब इसको काटना हमारे बाप के वश की ना, तो भगवान के वश के एक के और कोई के वश की ना है। तो कहने का मतलब जो संख्या कटे ना वही सहवाज संख्या है। और गणित की भाषा में बोले कि जिन संख्या को, जिन दोनों को एचसीएफ लेंगे, मासा लेंगे, एक आवे, वो कार्य सहवाज संख्या रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे गाड़ी बना में अंडर रूट खत्म करना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अंडर रूट को खत्म करने के लिए उस पर स्क्वायर चढ़ा दो, स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। हम करते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करेंगे बोलना, दोनों और वर्ग करने पर स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। हमने क्या क्या इन्होंने वर्ग चढ़ा दिया, अच्छा वर्ग चढ़ाएंगे बेटा ऐसे करके, बेटे बोलना बेटा ऐसे करके वर्ग चढ़ाना, हीरे बेटा ऐसे करके चढ़ गए। ठीक, ये इसको उधेड़ देगा, ये खत्म। चलो साहब ये बेचारा 5 आ गया, अंडर रूट खत्म कर दिया, और इसको करेंगे p² अपॉन q²। कोई समस्या, ये नीचे है, इसको पड़ोसी के पास पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमको विरोधाभास पैदा करने का तरीका है। q² बराबर क्या किया, p² कर दिया। ठीक, अब मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, अब देखो ये 5 को इधर ले जाएंगे, एरा फेरी करनी है, पर करनी जबरदस्ती नहीं है। q² बराबर p² अपॉन 5। अब यहां से एक रामलीला लिखनी है, क्या लिखनी है, भाषा लिखनी है कि 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा, ये फिक्स है। मतलब ये रामलीला रटनी है भैया। यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर 1 तो वो देखो ना, क्योंकि एक औकात ना ये कि वो अंदर में रख दे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका मानेंगे इक्वेशन 1। क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, मान लेते हैं क्या जाता है तो यहाँ लिखेंगे P बराबर, क्या लिखेंगे, P बराबर 5C रखने पर, अगर अंडर रूट 3 होता तो 3C रखते, और रखना किधर है, इधर वाले में रखना जिसमें 5 नीचे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, पुट कर देते हैं, इसको रख देते हैं। इस वाले इक्वेशन में हमने लिखा क्यू स्क्वायर, देखो ये P है, इसकी जगह कितना रहेगा 5C, तो 5C का स्क्वायर करेंगे बटा में 5 आता ही हतुए ना, हतुए की स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और C स्क्वायर, बेटा स्क्वायर करना तो आता होगा, उम्मीद है, नहीं आता तो देखो सीखते, स्क्वायर है इसका करेंगे बेटा 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, वरना 25 हो जाएगा। अच्छा बच्चा ये हो गया, नीचे 5 है और बेटे उड़ा देगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5C स्क्वायर। ठीक है, अब 5 को इसके नीचे कुदा देंगे तो क्यू स्क्वायर अपन 5 बराबर C स्क्वायर हो गया। अब ये बारी रामलीला लिखनी है, पहले जब P था नीचे 5 था तो हमने यहाँ लिखा P, अब यही लिखेंगे बस P की जगह क्यू कर देंगे। देखो कैसे लिखते हैं, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्त, हमने ये लिख दिया। अब देखो दोस्त यहाँ पे आ गया विरोधाभास। अब सुनो, मैं विरोधाभास होता तो इसको मानेंगे क्वेश्चन सेकंड। विरोधाभास क्या है, हमने माना था कि पी क्यू एक सहवास संख्या, सहवास संख्या का मतलब है इनको एक के अलावा किसी की औकात नहीं कि इनको भाग दे दे। हमने समीकरण निकाला कि यहाँ पे देखा तो यहाँ 5 है, पी को काट रहा, यहाँ 5 पी को काट रहा, कहने का मतलब ये तो सहवास संख्या है ही नहीं, एक के अलावा इनको एक के अलावा एक शेर और है जो जिसका नाम है 5, 5 में इनको काट रहा है, तो कहने का मतलब विरोधाभास है, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से P एंड Q से अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3 + 2 √ 5 एक अपन में संख्या और सिद्ध करनी है। पहले तो सिर्फ √5 थी तो हमने सिद्ध कर दिया, ऐसी संख्या को कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको भी परमेय संख्या मान के चलेंगे। माना √3 + 2 √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, इसको वही मान के चलेंगे जब हमें पता है परमेय संख्या होती है, हम उसको P/Q के रूप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें पता है ये √5 है, यानी ये तो अपरमेय संख्या है, तो पहले इसको अकेला करना है और यहाँ लिखेंगे P/Q कौन सी संख्या, एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब समझते हो कि किसी की औकात नहीं को काट दे, इन दोनों को सिर्फ एक ही काट सकता है और कोई संख्या नहीं काट सकती। तो देखो दोस्त 3 को पर एक को बुला देते हैं, ये रहेगा 2 √5 बराबर P/Q - K3, ये 2 है, इसको करेंगे √5 बराबर 1/2 P/Q - 3। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है और ये एक परमेय संख्या है, तो हमको पता है 1/2 P/Q - 3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, और √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, और इन दोनों में क्या है, विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो हमने कल्पना करी थी वो कल्पना गलत है, अतः इसलिए ये संख्या कौन सी है, ये संख्या एक अपरमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, इतनी रामलीला लिख देनी है। तो सिद्ध करो कि निम्न संख्या एक अपरमेय संख्या। यानी हम लोग 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को बड़े प्यार से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए वाला क्वेश्चन लिया हमने 1/√2 रखा, माना 1/√2, माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या नहीं, एक परमेय संख्या मान के चलेंगे, एक परमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना भी जानते हैं कि बच्चा जब हम लोग परमेय संख्या रखेंगे, और बचपन से पढ़ते हैं, बूढ़े बुढ़ा गए हम लोग, कि परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद एक वही क्रिया लिखनी है, P/Q एक सहभाज्य संख्या है, एक सहभाज्य संख्या है, मान के चल रहे हैं, गणित के मास्टर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे भाई साहब, अंडर रूट गायब करना है, चलो करते हैं।
अंडर रूट कैसे गायब करते हैं बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अच्छा गुरु वर्ग कैसे करते हैं, गुरु वर्ग करने का दोनों की खोपड़ी पे 2 चढ़ा देंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की चाहे ये लिया दो, इस पे 2 चढ़ा दिया, और पी अपन क्यों लिया, इसकी खोपड़ी पे 2 चढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ये इसको काट देगा, तो ये हो गया 1/2 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर के, ठीक है, 2p² हो गया। इस 2 को हम यही रहने देंगे। ठीक है, हमको स्पष्ट नजर आ रहा है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब वही रामलीला लेंगे जो पहले लिखी थी कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हमने पहले जहां पे क्यू है तो हम लिखेंगे क्यू बराबर 2c रखने पर समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, मैंने कहा क्यू बराबर कितना रखेंगे 2c, जैसे हमने अंडर रूट 5 वाले में किया था, तो जहां क्यू है क्यू स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 2c/2, इसका स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c² / 2 बराबर p स्क्वायर, ये 2 इसको काटेगा 2c² बराबर p स्क्वायर। अब इस 2 को इधर घुसा देंगे तो p² बटे में 2, कोई समस्या नहीं। क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पर 2 एक है, p को स्क्वायर कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2p² को विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा। ये रामलीला लिख देंगे कि 2p² को विभाजित करता है, लिख दिया क्योंकि 2 कड़े बार में जा रहा है। अब देखो, अब हमारा ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। पहले तो हम कह रहे थे कि ऐसा कोई काट रहा है या 2 काट रहा है, ये विरोधाभास है। अतः इसी विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, तभी ये विरोधाभास पैदा हुआ। इसी के कारण ये जो संख्या है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते नेक्स्ट, माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पहले पता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि परमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, और हम इतना भी जानते हैं कि जो p/q के रूप में लिखी जाती है तो p/q एक सहअभाज्य संख्या है दोस्त। ठीक है दोस्त, अब ये सहअभाज्य संख्या होगी। अब आगे क्या करोगे दोस्त, हमने लिख लिया p/q एक सहअभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे दोस्त, ये 7 को उधर खिसका देंगे, तो ये हो जाएगा p/7q, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें पता है ये अपरिमेय संख्या और ये पता परिमेय संख्या, यानी कि अपर में कभी परमेय के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, और ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने कल्पना की थी वो गलत कल्पना थी, वो अवधारणा थी वो गलत अवधारणा थी, इसी के कारण ये उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब जो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हमारे लिए, वो हमने गलत तरीका से कर दिया। ये हमारे एक बना अतः, यहाँ लिखेंगे अतः √7/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही करते। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6√2 बताना है ये परमेय है अपरिमेय, सिद्ध करना है तो सिद्ध कर दे। चलो तो माना 6 + √2 परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो हमें पता है वही करेंगे, अगर परमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे p/q HCF कितना 1। ठीक है, मतलब HCF 1 है, p/q का जो HCF है 1 है, इसका मतलब भी यही है कि p/q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये लिखेंगे √2 बराबर p/q - 6, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये कौन सी है, परमेय संख्या हम सब जानते हैं, ये परमेय और ये परमेय, परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने अवधारणा ली थी वो अवधारणा हमारी गलत है, यानी जो हमने कल्पना की थी वो कल्पना हमारी गलत है। अतः जो हमारी ये संख्या है, ये संख्या कैसी है, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। थैंक यू, धन्यवाद। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।